तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना किस योजना के तहत की गई थी? बताएं, आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना किस योजना के तहत की गई थी? बिल्कुल आपका राइट आंसर है एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना। क्योंकि 1975 में भारत सरकार ने ICDS योजना शुरू की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण और शिक्षा प्रदान करना था। आप का नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता देना। क्योंकि PMMVY योजना के तहत पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को 5,000 की सहायता दी जाती थी, जिससे वे सही पोषण प्राप्त कर सके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बनने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं? आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बनने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 12वीं पास प्लस ग्रेजुएशन। सुपरवाइजर बनने के लिए उम्मीदवार को 12वीं पास और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना जरूरी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है असंतुलित आहार और पोषण की कमी। कुपोषण तब होता है जब व्यक्ति को आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा से नहीं मिलते, जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? बिल्कुल आपका राइट आंसर है सी, 2015 में। यह योजना 2015 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य लिंगानुपात में सुधार और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। आपका नेक्स्ट रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्वेश्चन, आंगनवाड़ी केंद्रों में कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है सी, स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा सभी। क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं और प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किस योजना के अंतर्गत काम करती है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, एकीकृत बाल विकास योजना ICDS। क्योंकि ICDS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। क्योंकि योजना 1975 में शुरू हुई थी, जिसके तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों और महिलाओं की देखभाल करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगनवाड़ी केंद्रों की निगरानी कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंगनवाड़ी केंद्रों की निगरानी कौन करता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है बी, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर 10 से 15 आंगनवाड़ी केंद्रों की निगरानी करती है और उनके कार्यों का रिपोर्ट तैयार करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कितनी सहायता राशि दी जाती है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कितनी सहायता राशि दी जाती है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है बी, 5,000 रुपये। क्योंकि यह योजना पहली बार गर्भवती महिलाओं को 5,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। क्योंकि 2015 में शुरू हुई थी, इस योजना का उद्देश्य लिंगानुपात को सुधारना और लड़कियों की शिक्षित बनाना, अशिक्षित नहीं दोस्तों, शिक्षित बनाना था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय कौन देता है? पैसा दोस्तों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मानदेय पैसा कौन देता है? वेतन। बिल्कुल आपका राइट आंसर है डी, ए और बी दोनों। क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर देती है।
शाबाश बेटा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू किया गया था? अगर आपको ये क्वेश्चन सारे मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम तो अच्छे से देख लीजिए वीडियो को, तो मालूम हो जाएगा और क्या लाभ मिलेगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2018। राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य कुपोषण को खत्म करना था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषण को रोकने के लिए सरकार कौन सी योजना चला रही है? कुपोषण को रोकने के लिए सरकार कौन सी योजना चला रही है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है सी, पोषण अभियान। पोषण अभियान के तहत बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को पोषण सेवाएं दी जाती हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बनने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? अभी बताया था दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बनने के लिए सभी को पता होगा सी, 12वीं पास, ग्रेजुएशन, क्योंकि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बनने के लिए 12वीं पास और स्नातक डिग्री आवश्यक होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का मुख्य कार्य क्या है? आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का मुख्य कार्य क्या है? अगर आप बन गए आंगनवाड़ी सुपरवाइजर में तो वेतन भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल आपका राइट आंसर है ए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की निगरानी करना। 12 आंगनवाड़ी का एक सुपरवाइजर होता है दोस्तों, क्योंकि सुपरवाइजर का कार्य आंगनवाड़ी केंद्रों की देखरेख करना है, योजनाओं को लागू करना है और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को कौन सा भोजन दिया जाता है? बताएं, आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को कौन सा भोजन दिया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल आपको पता ही होगा कि पूरक पोषण आहार, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को संतुलित आहार जैसे दलिया, खिचड़ी, सब्जियां, दूध दिया जाता है, जिससे उनका संपूर्ण विकास हो सके। आप क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगनवाड़ी केंद्रों में प्राथमिक शिक्षा के लिए कौन सा कार्यक्रम लागू किया गया है? आंगनवाड़ी केंद्रों में प्राथमिक शिक्षा के लिए कौन सा कार्यक्रम लागू किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ECCE। ECCE का फुल फॉर्म होता है ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन, क्योंकि ECCE प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, इसे हिंदी में बोलते हैं। इसका उद्देश्य 3 से 6 वर्षों के बच्चों को शिक्षा देना है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगनवाड़ी केंद्रों में कितने वर्ष तक के बच्चों का पोषण और देखभाल किया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर है बी, 6 वर्ष। आंगनवाड़ी केंद्रों में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं की देखभाल की जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषण का पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? कुपोषण का पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है सी, मिड आर्म सरकफेरस टेप, MUAC टेप, इसे इंग्लिश में बोल देते हैं शॉर्टकट में, क्योंकि MUAC टेप का उपयोग बच्चों के भुजा के मध्य भाग की माप लेकर कुपोषण का स्तर जानने के लिए किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सारे इजी क्वेश्चन मैं रखा हूँ शायद तक। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है बी, इनीमिया, क्योंकि आयरन की कमी से इनीमिया खून की कमी होती है जैसे ना होता है, जिससे शरीर में कमजोरी और चक्कर आने की समस्या होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशुओं को कौन सा टीका जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है? तुरंत, ये 24 घंटे के अंदर भी से लगाया जाता है। आपका राइट आंसर है बी, डी, उपरोक्त सभी। नवजात शिशुओं को BCG, पोलियो और हेपेटाइटिस B के टीके जन्म के तुरंत बाद दिए जाते हैं। मैं नहीं मानता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है बी। अगर आपने सोचा था कि बी ही होगा तो महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देना, बिल्कुल आपका राइट आंसर है, क्योंकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन दिया जाता है,
ताकि वो लड़की और कोयले के धुएं से बच सके। लकड़ी और कोयले के धुएं से बच सके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लाडली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है? पैसे तो सबको मिलते हैं, पर उसका उद्देश्य क्या, क्यों देता है पैसे? बिल्कुल आपका राइट आंसर है बी, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियां की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर कितने केंद्रों की देखरेख करती है? केंद्रों की दोस्तों, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर कितने केंद्रों की देखरेख करती है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है बी, 10 से 15 केंद्र। हालांकि 12 की देखरेख करती है, पर 10 से 15 बीच लगभग इसी में आ जाता है। एक सुपरवाइजर 10 से 15 आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी करती है और उनके कार्यों की रिपोर्ट तैयार करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जाने वाला टेक होम राशन THR किसके लिए होता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है सी, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए। क्योंकि टेक होम राशन गर्भवती और धात्री महिलाओं तथा छोटे बच्चों को पोषण प्रदान करने के लिए दिया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषित बच्चों को पहचानने के लिए कौन सा प्रमुख संकेत उपयोग किया जाता है? कुपोषित बच्चों को पहचानने के लिए कौन सा प्रमुख संकेतक उपयोग किया जाता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है ए, ऊंचाई और वजन का अनुपात। कुपोषण की पहचान के लिए WHO के द्वारा ऊंचाई और वजन का अनुपात मापने का तरीका अपनाया जाता है। एक मंथ में एक बार वजन किया ही जाता है, हाइट फॉर वेट रेटियो। आपका नेक्स्ट बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है, उसके धंधे के बारे में। क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू किया गया था? भारत में राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू किया गया था? बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने अगर सोचा था बी होगा 2018, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। क्योंकि राष्ट्रीय पोषण मिशन 8 मार्च, याद कर रहिएगा दोस्तों, 8 मार्च 2018 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और बच्चों में पोषण सुधारना था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में कुपोषण की स्थिति को सुधारने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? बताएं, बच्चों में कुपोषण की स्थिति को सुधारने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है डी, पोषण अभियान। क्योंकि पोषण अभियान का उद्देश्य 5 साल से कम उम्र के बच्चों को, किशोरियों और महिलाओं में कुपोषण को खत्म करना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है ए, गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता देना। क्योंकि आप तो जानते हैं कि इस योजना के तहत पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को 5,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि वे उचित पोषण ले सके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं को कौन सा टीका लगवाना आवश्यक है? कौन सा टीका? बिल्कुल आपका राइट आंसर है बी, टिटेनस टीटी का टीका। क्योंकि गर्भवती महिलाओं को टिटेनस टीटी का टीका लगवाना अनिवार्य है, ताकि मां और शिशु को टिटेनस रोग से बचाया जा सके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? बताएं, मातृ मृत्यु दर MMR को कम करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है बी, सुरक्षित मातृत्व अभियान। क्योंकि इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को हर महीने की 9 तारीख को 9 तारीख, याद कर रहिएगा दोस्तों, 9 तारीख को मुफ्त स्वास्थ्य जांच और दवाएं दी जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में दिया जाता है? आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर है ए, प्रोटीन और आयरन। क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को प्रोटीन और आयरन से भरपूर भोजन दिया जाता है, ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। आपका हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को किन सेवाओं पर विशेष ध्यान देना होता है? विशेष ध्यान, बिल्कुल आपका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। बिल्कुल आपका राइट आंसर है, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल आपका राइट आंसर है बी, लड़कियों के जन्म को प्रोत्साहित करना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना, क्योंकि इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये पेपर में आएगा भी नहीं। महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है सी, 181, क्योंकि 181 महिला हेल्पलाइन नंबर है जहां महिलाएं घरेलू हिंसा और अन्य समस्याओं को शिकायत कर सकती हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के बाद शिशु को सबसे पहले क्या दिया जाना चाहिए? बताएं। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, माँ का पहला दूध कोलोस्ट्रम, क्योंकि नवजात शिशु को जन्म के बाद सबसे पहले माँ का दूध कोलोस्ट्रम देना चाहिए, क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है ए, अंधापन, रात में दिखाई ना देना, क्योंकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, जिससे रात में या कम रोशनी में देखने में दिक्कत हो सकती है। आपका दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 महीने के बाद शिशु को कौन सा पूरक आहार देना चाहिए? आप तो जानते हैं कि 6 महीने तक माँ का दूध दिया जाता है कोलोस्ट्रम, पर 6 महीने के बाद शिशु को कौन सा पूरक आहार देना चाहिए? बिल्कुल आपका राइट आंसर है बी, फल, दाल की पानी और खिचड़ी, अधिकतम दलिया। 6 महीने के बाद शिशु को पूरक आहार देना चाहिए, जिसमें दाल का पानी, चावल, खिचड़ी, फल और सब्जियां शामिल होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? पोलियो से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है बी, ओपीवी। ओपीवी का फुल फॉर्म होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, क्योंकि पोलियो से बचाव के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी दी जाती है, जिससे पोलियो ड्रॉप्स भी कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कितने प्रकार के टीके मुफ्त दिए जाते हैं? राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कितने प्रकार के टीके मुफ्त में दिए जाते हैं, फ्री में? बिल्कुल आपका राइट आंसर है डी, 8, क्योंकि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 8 बीमारियों के लिए मुफ्त टीके दिए जाते हैं, जैसे बीसीजी, पोलियो, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, खसरा आदि और अधिक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला को गर्भावस्था के दौरान कितना आयरन और फोलिक एसिड मिलना चाहिए? गर्भावस्था के दौरान दोस्तों कितना आयरन और फोलिक एसिड मिलना चाहिए? बिल्कुल आपका राइट आंसर है सी, 9 महीने। गर्भवती महिलाओं को 9 महीने तक आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां लेनी चाहिए, ताकि एनीमिया, खून की कमी से बचाया जा सके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव के तुरंत बाद शिशु को कौन सा टीका लगाया जा सकता है? प्रसव के तुरंत बाद शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि जन्म के तुरंत बाद शिशु को बीसीजी, पोलियो और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है, ताकि उसे टीबी, पोलियो और लीवर से संबंधित बीमारियों से बचाया जा सके। आपका नेक्स्ट, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्वेश्चन, नवजात शिशु को स्नान कब कराना चाहिए? जन्म के बाद दोस्तों नवजात शिशु को
स्नान कब कराना चाहिए? बिल्कुल आपका राइट आंसर है सी, 24 घंटे के बाद, क्योंकि शिशु को जन्म के 24 घंटे बाद स्नान कराना चाहिए ताकि शरीर का तापमान सामान्य बना रहे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को कौन सा प्रमुख पोषक तत्व दिया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका राइट आंसर है बी, प्रोटीन और आयरन। बच्चों को शारीरिक विकास के लिए प्रोटीन और आयरन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।